इंडिया में 5G लॉन्च हुआ है, शायद जी, कल हुआ है, बिल्कुल ऐसा ही है। और उन्होंने 5G प्रॉपर लॉन्च की है पूरी कंट्री में ना। सही है, सही है। हमारे यहाँ पे 5G लॉन्चिंग की कोई सेरेमनी नहीं हुई। रिसेंटली उन्होंने 5G लॉन्च की थी, अब 6G की तरफ वो जा रहे हैं, लेकिन हम पाकिस्तान में वो ही 3G है। और वो अगर हम कंपैरिजन करें तो सिर्फ इंडिया की बात ही मैं करूंगी, बहुत सारी और भी कंट्रीज़ हैं जहां पर इंटरनेट की सहूलियत फ्री में मिलती हैं। बसेस में, मॉल्स में, आपको होटल्स में सर्विसेज फ्री में मिलेंगी, इवन कि आपको ट्रेन्स में सर्विसेज, बस स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन में। लेकिन पाकिस्तान की कोई एक ऐसी जगह नहीं है, कोई पार्क, कोई मॉल जहाँ पे आपको इंटरनेट की सर्विसेज मुफ्त में मिले। और यहाँ पर जो पैकेजेस मिलते हैं वो भी इतने ज़्यादा महंगे होते हैं कि महीना ख़त्म होने से पहले वो पैकेजेस ख़त्म हो जाते हैं। यही बात आ रही है ना कि हमारे यहाँ पे टैक्सीज का जो सिस्टम है वो इतना इम्प्रूव नहीं कर सके अभी तक। कि देखें, पहले हम जब 2G पे थे उस वक्त तो आपके मोबाइल में SMS भी फ्री थे और फ्री कॉल्स के मैसेजेस भी आते थे। अब जैसे जैसे जो इम्प्रूवमेंट आई है, हालांकि अच्छी एक कंपनीज बिल्ड होगी, उनका सेल वॉल्यूम भी बढ़ गया है, उनके पास कस्टमर्स भी लातादाद हैं, लेकिन इसका इम्पेक्ट आ जाता है कि आपकी FBR के साथ जो टैक्सीज के वाले से जो उनकी चल रही है, और कुछ इसका बैकअप कह लें कि इसका सेटबैक कह लें कि हर कंपनी यहाँ पे आज़ाद है, उसको कोई पूछने वाला भी नहीं है। अगर मोबलिंग या जो भी नेटवर्क है वो अपना कोई भी पैकेज लॉन्च कर रहा है तो उसके ऊपर PTA का कोई राइट्स नहीं होता या गवर्नमेंट का राइट्स नहीं होता। वो अपनी मर्ज़ी से जो भी पैकेज हो, जितनी मर्ज़ी, बल्कि इवन कि अब तो हिडन चार्जेस के मद में कई चार्जेस हो जाते हैं। पैकेज आपने नहीं एक्टिवेट किया तो आपके चार्जेस कट जाते हैं। तो सिंपल राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। हमारी 6th जनरेशन या 5th जनरेशन जैसे भी ज़्यादा जा चुकी है, तो हमारे पास तो अभी 4G भी नहीं अवेलेबल। भी अगर हम मेट्रोपॉलिटन में खड़े हुए हैं लाहौर में, इधर आपको थोड़ा सा चले जाएं थोड़ा रश वाले एरिया में, तो आपको इधर भी हमारी सर्विसेज नेट की ठीक नहीं मिलेंगी। 4G तो बहुत मुश्किल है कि भी आपको सिटी में मिल जाए, कुछ जगह पे आपको मिलेगा, उसके अलावा आपको नहीं मिलेगा। आमतौर पर देखा जाए तो 3G आपको इधर अवेलेबल होता है। अगर थोड़ा सा आप इससे मेट्रोपॉलिटन से थोड़ा सा पीछे चले, लोकल सिटीज़ की तरफ चले जाएँ, तो उसमें तो आपको 3G भी बहुत मुश्किल है। वो तो सिंपल आपको 2G या फिर वो कनेक्शन इंटरनेट सर्विस आती है, उससे भी बहुत कम सूरत हाल होती है। तो इतनी स्लो ब्राउजिंग होती है, तो इसका तो कोई भी नहीं है। पहले तो PTCL का मजाक बनाते थे कि बहुत ज़्यादा स्लो सर्विसेज हैं, लेकिन जब से ये मोबाइल या डाटा कनेक्शन वगैरह था, इनसे उम्मीद थी कि ये अपने आप बेहतरी की तरफ जाएंगे, कंपटीशन की तरफ। लेकिन इसमें भी वही सूरत हाल है कि बहुत बुरी नेटवर्क सर्विस है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में 4G नाम का आ रहा है, बराए नाम हम 4G पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहे हैं। इंडिया ने 5G लॉन्च कर दिया और अब उनकी नज़र जो है वो 6G पर है। वो कह रहे हैं कि बहुत जल्दी जो हम 6G भी लॉन्च करने वाले हैं। यहाँ तक कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि वो अपनी 6th जनरेशन को जो है वो वायरलेस टेक्नोलॉजी की तरफ ले जाना चाह रहे हैं। इसमें यही सिचुएशन है कि आप अकेले उनमें टेक्नोलॉजी को कंपेयर करें कि इस टाइम आपको जितने भी गूगल्स हो गया या फिर दूसरे भी फेसबुक हो गया, सोशल मीडिया या दूसरे, उसमें आपको जो हेड हैं या फिर जो उनके सेकंड हेड हैं, उसमें आपको इंडियंस मिलेंगे। और अभी तो रिसेंटली उत्तर प्रदेश में उन्होंने गूगल ने हेडक्वार्टर अपना बनाया। अब वो गूगल का CEO भी सुंदर पिचाई है। तो इसमें यही है कि उनकी टेक्नोलॉजी दो कौमों की आपस में जो होती है, वो उनकी किस चीज़ को प्रेफरेंस किस चीज़ को देते हैं, वो टेक्नोलॉजी को दे रहे हैं। लेकिन हमारा उस तरफ इतना ज़्यादा ख्याल, जब हमारा उस तरफ इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है। अगर वो हमारा शुरू से कंपैरिजन किया जाए, अपने आप को शौक़ है कि अपने कंपैरिजन करना इंडिया के साथ, तो टेक्नोलॉजी में तो हम उनसे बहुत पीछे हैं। हमारे पास तो अभी बेसिकली कोई सोशल इस तरह का नेटवर्क भी नहीं है जो हम खुद कह सकें ये पाकिस्तान ने लॉन्च किया या इस तरीके से। इसके मुताबिक अगर इंडिया में देखा जाए तो उधर तो जितने भी हेडक्वार्टर्स हैं या फिर उनके सेमी हेडक्वार्टर्स हैं वो इंडिया में अवेलेबल हैं। और 5G, और जिस तरह उन्होंने अपना रिसेंटली उन्होंने 5G लॉन्च की थी, अब 6G की तरफ वो जा रहे हैं, लेकिन हम पाकिस्तान में वो 3G है और बहुत मुश्किल है जो 4G नेटवर्क सर्विसेज हो। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये टेक्नोलॉजी का दौर है। इस टेक्नोलॉजी के दौर में जब हमें इंटरनेट सर्विसेज ही नहीं मिलेंगी तो हम अपना कंपटीशन किसी भी कंट्री के साथ कैसे कर सकते हैं। डेवलपमेंट की तरफ जाना तो बहुत दूर की बात है। जब हमारे पास इंटरनेट सर्विसेज ही नहीं कि पूरी दुनिया जो है इस वक्त इंटरनेट के ज़रिए जो है वो कनेक्टेड है। जब पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विसेज ही इतनी मुर्दा हालत में पाई जाएंगी तो हमारा मुल्क तरक्की की तरफ क्या जाएगा। यही सूरत हाल है कि इसमें हमारे प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। हमें निकलना चाहिए अपनी थोड़े जो ऑर्थोडॉक्स सोच जितनी भी हमारी थिंकिंग है, जो हमें थोड़ा सा कंजर्वेटिव जो हमारी है वो भी ख़त्म करनी चाहिए और
इसमें इनोवेशन की तरफ ही जाना चाहिए और ऐसे प्रोग्राम्स करवाने चाहिए जो स्टूडेंट्स को इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्म करें कि ये आप करें, ये आईटी वगैरह के लिए इसमें आपको ये टेक्नोलॉजी जो जितनी भी है, टेलीकम्युनिकेशन है, इसमें जितने भी इसके बारे में आपको उसके बारे में प्रोग्राम्स करें, सेमिनार्स करें, लोगों को इसके बारे में आगाही हो। और फिर जब आगाही होगी तो फिर वो अपनी जो डिमांड्स होगी गवर्नमेंट की तरफ से फिर वो अपनी इस तरीके से रखेंगे। फिर वो अपनी जो लोकल डिमांड नालियों वगैरह की या फिर सिंपल रोड्स वगैरह की उससे बाहर निकल के फिर वो टेक्नोलॉजी की डिमांड करेंगे कि हमारा जो नेबर कंट्री है वो 5G 6G की तरफ जा रहा है और हम अभी तक अपने पूरे पाकिस्तान में 4G भी नहीं दे सके। और उसमें जो अगर जिन इलाकों में अवेलेबल उनमें भी इंटरनेट सर्विसेज इतनी स्लो होती हैं कि वो हम यूज़ नहीं कर सकते। सर, पाकिस्तान में 4G अभी ठीक से नहीं आता और इंडिया ने 5G लॉन्च कर दिया है और जल्द ही वो 6G भी लॉन्च करने वाले हैं। क्या कहेंगे, हम टेक्नोलॉजी में इतना पीछे क्यों? इंटरनेट एक बेसिक ज़रूरत है, वो भी पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा, इंटरनेट एक बेसिक ज़रूरत है और पाकिस्तान के बहुत सारे एरियाज़ और सिटीज़ ऐसे हैं जहाँ पे 4G भी ठीक से नहीं आता। और ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि वो 5G मतलब एडवांस में चले गए हैं और 6G में भी वो आने वाले हैं। इसके लिए ये है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें इफ़ेक्ट कर रही हैं, जैसे कि हमारी गवर्नमेंट है, उनका मतलब उस चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं है जो बज़ाहिर लगता है। वो यही है कि एक तो उनका इंटरेस्ट नहीं है और दूसरा जो पॉलिसी मेकर्स हैं हमारे और दूसरे जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, शायद वो भी इस चीज़ में इतना इंटरेस्ट नहीं ले पा रहे, जिसकी वजह से हम इस चीज़ में थोड़ा अपना काम कर रहे हैं और ना हम उन चीज़ों को लॉन्च कर रहे हैं उस तरह से। अच्छा, अगर हम प्राइस कंपैरिजन भी करें तो इंडिया की आबादी हमसे बहुत ज़्यादा है, ठीक है, उसके बावजूद भी वो अपनी आवाम को जो है इंटरनेट की फ्री सहूलियात फ्राहम करते हैं। जबकि पाकिस्तान में देखें, पहली बात तो इंटरनेट आता ही नहीं है और जब आता है तो उनके प्राइस इतने ज़्यादा होते हैं, पैकेजेस अच्छे खासे एक्सपेंसिव होते हैं। आप एक मूवी डाउनलोड कर लें या आप थोड़ा सा कोई उसके ऊपर रिसर्च करें तो आपका सारा का सारा पैकेज उड़ जाता है। मतलब आप 3000 का एक पैकेज लेते हैं महीने में, वो भी 15 दिन से पहले ख़त्म हो जाता है। ऐसा ही है। इसकी डिफरेंट वजूहात हो सकती हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि हम डिपेंडेंट हैं किसी से वो परचेज़ करने में। जो हमारे जो इंटरनेट की सहूलियात हैं शायद चाइना से या किसी और उस सैटेलाइट जो है ना वो हमारे नहीं है, शायद उसकी एक वजह ये भी हो सकती है, इसलिए वहाँ पे वो पैकेजेस भी सस्ते हैं और उसका कंजम्पशन का रेट भी होता है क्योंकि उनकी आबादी ज़्यादा है, वो कंज्यूम भी ज़्यादा करते हैं। इस वजह से जो कंपनीज़ हैं वो अपना लो इंटरेस्ट रख के या वो अपना वो मार्जिन रख ले लेती होंगी उनसे, एज़ कम्पेयर टू हमारी जो पॉपुलेशन है वो ज़रा कम है। तो इस वजह से शायद मुझे ये लगता है कि शायद इसका यही वजह होगी कि वो कि उनको दे रहे हैं। और हाँ, पैकेजेस निगोशिएशन हो सकती है इस चीज़ पे। बेसिक चीज़ वही है ना, जितनी यहाँ पे जो कंपनीज काम कर रही हैं उनका भी मतलब मेरा नहीं ख्याल कि वो उस चीज़ को अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करें। क्वांटिटी तो बात की बात है, तो पैसे में तो कोई इशू नहीं है, वो तो भर देता है बंदा, लेकिन ये चीज़ है कि कुछ कंज्यूमर फ्रेंडली होनी चाहिए इस तरह की चीज़। क्या बढ़िया था गुरु। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए प्लीज़ घंटी का बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।